नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। मंच से दी चीन समेत पूरी दुनिया को नसीहत, बोले युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का करते हैं समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एमवीए में 28 सीटों पर फंसा पेच। खींचतान के बीच संजय राउत ने 100 सीटों पर ठोका दावा, बोले देश चाहता है हम सेंचुरी बारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जागा मुस्लिम प्रेम। बीजेपी को दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। गिरिराज पर साधा निशाना और सीएम नीतीश को दी वार्निंग। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। पंजाब के मुख्य सचिव को लगाई कड़ी फटकार। पटना कोर्ट ने केजरीवाल को हाजिर होने का दिया आदेश। जामिया में दीपोत्सव मना रहे छात्रों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला। लगे अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। छात्राओं को हिजाब पहनने को लेकर दी धमकी। पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। ब्रिक्स के मंच से उन्होंने चीन, रूस समेत पूरी दुनिया को नसीहत दी और कहा कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर बोले कि इस मामले पर सबको मिलकर सहयोग करना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। पीएम मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो उनके अगल बगल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। कड़ा संदेश दिया है। देखिए, संदेश तो है ही। संदेश रूस और चीन के लिए नहीं, बल्कि संदेश जो है सीधे सीधे अमेरिका और कनाडा को दिया जा रहा है कि आप ये गलती ना करें कि आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी तय करने शुरू कर दें। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिक्स अपने आप में जो संगठन बनता चला जा रहा है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज और सबसे ज्यादा बिजनेस, 30% बिजनेस इन 5 कंट्रियों के पास है। दुनिया के ट्रेड को, दुनिया की जनसंख्या को हम कैटर करने वाले समूह हैं। इसमें अमेरिका नहीं है, इसमें ब्रिटेन नहीं है, इसमें फ्रांस नहीं है, इसमें यूरोप की दादागिरी नहीं है। अमेरिका कई सामंतवादी जो नीति है उसका कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही जरूरी था कि आप वहां जाकर एक संदेश अमेरिका को दें, जो ये छुटभइये आतंकवादियों, अन्नू पन्नू, ये निज्जर विज्जर के साथ मिलके आप हमें दबाव डालने की कोशिश करें। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव किस लिए डाला जा रहा है कि भाई आप जो है ये जो यूपीआई का खेल कर रहे हो ये बंद करो। ये जो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत रूस से तेल लेते हो ये बंद करो। ईरान के साथ जो मदद लेते हो ये बंद करो। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया है यूपीआई का, जो ज्यादा से ज्यादा देशों को हमारे साथ मिलकर अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे संदेश अमेरिका को आज दिए गए हैं और फक्र होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि हमने चीन के साथ भी बॉर्डर के इशू को जो है फिलहाल उसको सॉल्व करने में कोशिश की है, उसमें सफलता मिली है। और अमेरिका जो आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था उसको भी सबक सिखाया है। जी, वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बनी हुई है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी है। अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान सुर्खियों में है, क्योंकि एमवीए में चल रही खींचतान के बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और महाराष्ट्र चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि देश हमेशा से चाहता था कि शिवसेना शतक लगाए। हमारे पास वो क्षमता है, हम ऐसा करेंगे। खबर है कि महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है और मुंबई की 3 सीटों सहित 28 सीटों पर विवाद सुलझने के लिए बातचीत चल रही है। क्या लग रहा है अब क्या होगा? अब तो दावा ठोक दिया। देखिए, दावा ठोकने से बात बनती नहीं है। जो खबर आ रही है उसमें 110 कांग्रेस पार्टी लड़ेगी
95 शिवसेना को दिया जाएगा और 80 चुनाव पे दावेदारी जो है वो दरअसल शरद पवार की है। अब निगोशिएशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर महाराष्ट्र में हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी भी डर गई, कहा ठीक है भाई हम दिल्ली में तय करेंगे। विलंब इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई सीरियस नहीं है। सारा का सारा कुनबा आज वायनाड पहुंचा हुआ था, वहाँ पे राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, वहाँ पे प्रियंका वाड्रा भी, वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी, वहीं पे के.सी. वेणुगोपाल भी, वहीं पे सारे डिसीजन मेकर्स 5 दिन से वो वायनाड में कैसे तैयारी की जाए उसी में लगे हुए थे। महाराष्ट्र चुनाव जीते हारे इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है, उनके लीडर्स को बस यही है कि कैसे कौन व्यक्ति गांधी परिवार की आंखों का तारा बनेगा। इसलिए डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग आज रात में वापस आएंगे, फिर देखिए कोई मीटिंग होती है तो कल। और उधर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, दनादन कैंडिडेट्स फाइनल करके उनका कैंपेन भी शुरू हो गया है और यहाँ अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जी, इस खबर में बात लालू के छोटे लाल की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड में है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर आकर वीडियो बयान जारी किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ी चेतावनी भी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नेता नफरत फैलाकर दंगा करवाना चाहते हैं और नीतीश कुमार गांधी जी की बात करते हैं लेकिन गोडसे के वारिसों को पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बचा देंगे। वहीं लालू यादव का कहना है कि कोई भी मुस्लिम को कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है? देखिए अच्छी बात है, तेजस्वी यादव ने बयान देकर के क्लियर कर दिया, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ है। उन्होंने बता दिया कि भाई हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो यात्रा के ऊपर, हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर चलाएं, हिंदुस्तान को गालियां दें, पाकिस्तान जिंदाबाद करें, वो हिंदू मूर्तियों के ऊपर हमला करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने साइड अपना चूज कर लिया है। ये तो बेवकूफ वो लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते कि सेकुलरिज्म चल रहा है। देखिए प्रॉब्लम तो उनका है जो इनको अभी तक समझ नहीं पाए। वो तो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के ऊपर आग दिखाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो भाई ये भी तय कर देते हैं कि भाई कहाँ के मुसलमान, जाके आप फिलिस्तीन जाकर के इजराइल की ईंट से ईंट बजाओ। आपने बयान में तो नहीं कहा कि बिहार के मुसलमान, आपने सब मुसलमानों को कह दिया। तो जाओ भाई यमन में जाओ, हिजबुल्लाह को बचाओ। तमाशा चल रहा है इन लोगों का, इस तरह के घटियापंथी, इस तरह के बयान, और ये लोग राजनीति करते, कहते सेकुलर है। कोई नीचे तमिलनाडु में वो गाली दे रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू वायरस है, वो कोरोना वायरस है। इनकी पार्टी का कोई छुटभैया नेता वो कह देता है कि भाई रामचरितमानस में घृणा लिखा हुआ है, उसके कागजों को फाड़ देना चाहिए। तो ये तमाशा, ये तो हिंदुओं की दिक्कत है जो इन लोगों को वोट देते हैं। बेसिकली मूर्ख ये बना रहा है इन हिंदुओं को जो इनको वोट देते हैं। वो क्लियर कट है कि वो मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है जी। और अब बात मुसीबत में फंसे केजरीवाल की। एक तरफ दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने के मामले में कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आपके आंकड़े पल पल बदल रहे हैं, आप बताएं कि प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या किया। तो दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने को कहा है।
अदालत की ओर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे केजरीवाल को अदालत में हाजिर कराएं। ऐसे में पूर्व सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अब क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट से फटकार कोई पहली बार लग रही है। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तब फटकार लगाते हैं, उसको फर्क पड़ता है? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ नहीं करेगा। दिल्ली को जो है दम घोटू हवा, खाइए पीजिए मस्त रहिए। बच्चे जो है उनका फेफड़ा गलेगा, गलने दो, क्या फर्क है। चुनाव जीत रहे हैं ना भाई, लोग हमें वोट कर रहे हैं, तो हमने कह ही दिया है कि भाई जब फरवरी में फिर से मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मुझे क्लीन चिट मिल जाएगा। मैं शराब घोटाले से आरोप मुक्त हो जाऊंगा, जनता क्योंकि तय कर देगी। तो 2014 से लगातार पोल्यूशन हो ही रहा है, बच्चों के फेफड़े गल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दम्मा हो रहा है, खांसी हो रहा है, लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं। मरने दो, क्या फर्क पड़ता। चुनाव में फिर लोग हमें जिता देते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे ही बकबक करता रहता है। इस सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है, क्या औकात है? 2 मिनट 4 मिनट यही 3 बार 4 बार सुनवाई होगी, डांट फटकार किया जाएगा कि तुम्हारे आंकड़े ऐसे हैं, तुम्हारे वो है, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। हवा तेज चलेगी, पोल्यूशन खत्म, मामला खत्म। तो 2 दिन जो है वो चुपचाप बात सुन लेने में ही फायदा है, काम कुछ नहीं करेंगे। पटना कोर्ट में हाजिर होंगे, और पटना कोर्ट में ये तो हाजिर तो होना ही, क्योंकि जज साहब ने कह दिया है कि भाई पुलिस कमिश्नर को कि भाई उसको लेकर के आओ, नहीं जाएंगे तो उसको लाया जाएगा। लेकिन वहां ये बन जाएगा गिरगिट, माफी मांग लेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री के को इन्होंने, ये जो केस है पटना में, वो पटना में जो केस है वो केस है इस बात को लेकर के कि आपने अनपढ़ का राजा की कहानी सुनाई थी कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, उस पर यह केस हुआ है। कुछ दिन पहले जो डिग्री विवाद चल रहा था, मनोज सिंघवी साहब सुप्रीम कोर्ट में बोले कि हुजूर हम माफी मांगने को तैयार हैं, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये बयान, बहादुर बयान तो देता है, लेकिन जब ये फंसता है तो सीधे माफी मांगता है। ये वैसा ही बड़ा विचित्र किस्म का किरदार है। इसको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। चुनाव, सत्ता, पावर, शीश महल, गाड़ी, चार्टर्ड प्लेन, बस ऐश मौज अय्याशी के लिए राजनीति में है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। आखिरी खबर में बात इस्लामी कट्टरपंथियों की। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इस्लामी कट्टरपंथियों ने दिवाली मना रहे हिंदू छात्रों पर हमला बोल दिया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने बदतमीजी की और मारपीट की। उन्होंने अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले के कारण कई छात्रों को अस्पताल ले जाना पड़ा। हंगामा करने का आरोप मेवात स्टूडेंट यूनियन नाम के एक इस्लामी छात्र संगठन पर लगा है। पीड़ितों का आरोप है कि इन लोगों ने बाहर भी लोगों को बुलाया और उसके बाद भीड़ के रूप में हमला बोला। इस दौरान लड़कियों को हिजाब पहनने को लेकर धमकी भी दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कब तक रुकेगा ये सब आखिर? भाई रुकेगा ही नहीं ये। अगर कोई ये सोच रहा है ये सब रुकेगा, ये सब रुकेगा नहीं, सब बढ़ेगा। भाई सेकुलरिज्म है इस देश में, इसका ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका वाड्रा, और कहां है तमाम ये सेकुलर जत्थे के लोग जिन्होंने सेकुलरिज्म को धंधा बना रखा है? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टैक्स पेयर के पैसे पे चलता है, और वहां पे दिवाली के लिए रंगोली नहीं बन सकता। ऐसे तो एक से एक दलाल लोगों का पूरा गैंग है देश के अंदर में। जो इंडिया में तो गंगा जमनी तहजीब है, ये है तहजीब। जामिया में मुसलमान ज्यादा हैं तो हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं देंगे, और वैसे ही बेवकूफ होते हैं हिंदू, जहां वो होते हैं संख्या में ज्यादा, वो वहां पे इफ्तार पार्टी करवाते हैं। तो सेकुलरिज्म तो दोनों हाथ से बजने वाली ताली है ना, एक हाथ से ताली बजती कभी। ये सब रुकने वाला नहीं है। ये राहुल गांधी, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग रहेंगे जब तक राजनीति में, सत्ता में, जब तक वो लोग काबिज रहेंगे, जब तक इनका वर्चस्व रहेगा, हिंदुओं को ऐसे दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। हिजाब पहनेगी हिंदू लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? कहां से आ रही हिम्मत? ये हिम्मत आ रही है क्योंकि ये राहुल गांधी
ये केजरीवाल, ये तेजस्वी यादव, ये इस तरह के लोग पार्टी चला करके इन लोगों का मन बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।